हाय दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज फिर से एक बार शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शब्द यानी शब्दों की पहचान हम 4 प्रकार से करते हैं: रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण यानी परिवर्तन के आधार पर। तो इससे पहले हम लोग रचना बनावट के आधार पर शब्दों को पहचान लिए हैं, उत्पत्ति के आधार पर भी जान चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर और रूपांतरण यानी परिवर्तन के आधार पर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, शब्द जो होते हैं अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक में लिखा हुआ है जिनका अर्थ हो। ठीक है, सार्थक वैसे शब्द होंगे जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक वैसे शब्द जिनका अर्थ ना हो, जिनका मतलब कोई अर्थ निकलता ही ना हो। जैसे सार्थक में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है: कुर्सी, दीवार, किताब, दीपक, पतंग, नीति, गधा। इन सभी शब्दों का क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। कुर्सी से अर्थ निकल रहा है, दीवार से भी, किताब से। लेकिन निरर्थक में देखा जाए तो चाय सा है। ठीक है, चाय सा है, चाय का तो अर्थ है, लेकिन चाय का कोई अर्थ थोड़ी है। तो इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे, चाय सा है, रोटी सोटी, हम लोग जो बोलते हैं, वो सारे शब्द क्या होंगे? निरर्थक में होंगे। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है सार्थक शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा होता है समानार्थी जिसको हम पर्यायवाची भी बोलते हैं, और चौथा होता है विपरीतार्थी जिसको विलोम बोलते हैं। चलिए एकार्थी के बारे में देखते हैं। एकार्थी शब्द के बारे में लिखा हुआ है जिनका एक अर्थ हो। ठीक है, जिनका एक अर्थ हो यानी जिनका एक अर्थ निकलता हो, वैसे शब्दों को क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे देखिए नीचे एग्जाम्पल में लिखा है कुर्सी। कुर्सी हम बोलते हैं तो कुर्सी ही शब्द निकलता है, उसके अलावा कोई और शब्द थोड़ी बनेगा कुर्सी से, तो ये एकार्थी शब्द हो गया। जैसे दुकान, गमला, कुआं, इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं एकार्थी में, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते आगे है अनेकार्थी, दूसरा यानी अनेकार्थी। इसका लिखा गया है परिभाषा कि जिनका एक से अधिक अर्थ हो। अब जिनका एक से अधिक अर्थ निकलेगा उन्हें क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे हार लिखा हुआ है। हार से, हार का मतलब पराजय भी होता है, और हार का मतलब गले का हार भी होता है, तो एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहा है। दूसरा है कनक। कनक का मतलब सोना भी होता है, गेहूँ भी होता है। सारंग, देखिए सारंग का मतलब, सारंग के मृग को भी, मृग होता है मतलब कमल होता है, चंद्रमा होता है। धन, धन, ठीक है, धन नहीं, सॉरी, घन लिखा हुआ है। घन का मतलब बादल भी होता है, हथौड़ा भी होता है। अंबर, अंबर का मतलब आसमान भी और वस्त्र भी। तो इन सभी शब्दों का एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहा है, तो इन्हें कौन सा शब्द कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए तीसरा जो शब्द है समानार्थी यानी समानार्थी शब्द। इसमें लिखा हुआ है जो शब्द समान अर्थ दे, मतलब हूबहू सेम अर्थ दे, वो समानार्थी शब्द होंगे। इसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, समानार्थी को याद कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया है सूर्य। सूर्य को हम क्या कहते हैं? रवि, दिनकर, भास्कर। ठीक है, घोड़ा, घोड़ा को अश्व, घोटकबाजी, इस तरह से। तो ये सभी क्या हो गए? समानार्थी शब्द हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विलोम शब्द। चौथा है इसका विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी जो विपरीत अर्थ दे, यानी उल्टा अर्थ दे। जैसे दिन, दिन का क्या हो गया? रात, दिवस का रात्रि, माता का पिता, मातृ का पितृ, पितृ, आकाश का पाताल, आसमान का धरती। ये सभी क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए। चलिए अर्थ के आधार पर हम लोग पढ़ लिए। अब चलिए अब देखते हैं। अब शब्द रूपांतरण के आधार पर, ठीक है, यानी परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक क्या होते हैं? विकारी, दूसरा होते हैं अविकारी। अविकारी में अव्यय शब्द भी आते हैं। अविकारी को यानी अव्यय शब्द भी कहते हैं। चलिए विकारी में देखते हैं। विकारी में लिखा हुआ है जिनमें परिवर्तन हो। विकारी शब्द होगा जिनमें परिवर्तन हो, जिनमें परिवर्तन हो जाएगा भी विकारी कहलाएगा। जैसे लड़का लिखा हुआ है। अविकारी का परिभाषा है जिनमें परिवर्तन ही ना हो। परंतु, परंतु में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन निशान लड़का लिखा हुआ, लड़का में परिवर्तन हो सकता है। लड़का से लड़के, लड़की, लड़कियाँ, ये सब भी बन सकते हैं।
नोट आप देख लीजिए, नोट में कुछ लिखा हुआ है। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर पहचान लेते हैं या पहचाना जा सकता है, ऐसे शब्द विकारी कहलाएगा। यानी विकारी शब्द को हम लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर या पुरुष के आधार पर हम पहचान सकते हैं, तो वैसे शब्द क्या हो जाएंगे? विकारी शब्द होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी पूछा जाता है, DTPS हो गया, KVS हो गया, ठीक है, CTET हो गए या STET हो गए, ये सभी, या फिर अदर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं।